उन्हीं से जानते हैं सम्राट मिहिर भोज के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर राम पुनियानी जी। नमस्कार प्रोफेसर पुनियानी, ये तो एक राजनीति है, हम सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ को दादरी के आसपास के इलाकों में जो गुर्जरों की अच्छी खासी तादाद है, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, और उनके वोट कबाड़ने के लिए ये मूर्ति स्थापित करने का आयोजन किया गया। लेकिन अब वो उल्टे उनके गले पड़ गया क्योंकि राजपूत नाराज हो गए हैं और उनकी भी संख्या ठीक ठाक है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस विवाद को हम परे रख दें तो अगर ये जो विवाद की जड़ है इस पर जाए तो इतिहास क्या कहता है? सम्राट मिहिर भोज कौन थे? वो किस जाति के थे? सबसे पहले वो कौन थे? उनके राजपाट का शासनकाल कौन सा था? और वो राजपूतों से संबद्ध थे या नहीं? ये देखिए कि ये मिहिर भोज जो राजा थे काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनकी कुछ खासियत भी थी। ये 9वीं शताब्दी के राजा थे जो उत्तर भारत में उनकी उज्जैन, कन्नौज इन जगहों पर उन्होंने राज किया और अपने राज के साथ साथ उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया। ख़ास तौर से उत्तरी बंगाल, दक्षिण में वो पाला तक आए और उन्होंने जो अरब आक्रमण थे, अरब के भी आक्रमण जो 8वीं शताब्दी के बाद से चालू हो गए थे, उसको भी रोका। उन्होंने करीब 835 से लेके 885 या 845 से लेके 885 साल तक राज किया और उनके राज की खासियत मैं ये कहूँगा कि उन्होंने खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को काफ़ी बढ़ावा दिया और वैसे तो खैर जो उस समय प्रजा का हाल होता है वो होता था। अब इनकी वास्तविक जाति क्या है? उनके नाम के सामने इतिहास के कई किताबों में गुर्जर नाम आता है, गुर्जर नाम आता है और वो खुद भी अपने आप को आदिवरा के नाम से पहचानने की ये करते थे। अब अंदर के जो लोग हैं वो तो अपने हिसाब से उनकी जाति को निर्धारित करना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से उनकी जाति के निर्धारण में अगर करना है, अगर वो ज़रूरी है, तो उस समय बगदाद से एक अल मसूदी आए थे, अल मसूदी, क्योंकि जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके अकाउंट में उनके वर्णनों में वास्तविकता आती है और वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी रहते हैं। तो उन्होंने इनको जो शब्द इस्तेमाल किया है अपनी भाषा में, उसका मतलब होता है गुर्जर। तो मुख्य रूप से ये गुर्जर समाज से थे